हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में जो तेलंगाना में लोकेटेड है। और मैं बात करता हूँ मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, जिसे हम लोकेटेड आपका घनपुर में आपका लोकेटेड है। हम इसे MIMS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कब स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है और क्या सीट इंटेक रहने वाला है, कैंपस हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या आपको प्रोवाइड होने वाली हैं, एंड आपका क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या कट ऑफ जाता है, एंड क्या मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस वगैरह रहने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कैंपस के बारे में। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिटी इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि लोकेटेड आपका बता दिया, लोकेटेड आपका कानपुर में लोकेटेड है। 2001 में स्टार्ट हुआ था, बट क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी इसकी 17 अक्टूबर 2002 में स्टार्ट हुआ था क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि उस समय जो सिर्फ 100 सीट का अप्रूवल इन्हें मिला था स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो कैंपस है 40 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी अप्रोक्सीमेटली हैदराबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे से ये पड़ने वाला है, नागपुर, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहने वाली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एंड जो कि आपका एफिलेटेड है आपका कलोजिया नारायण राव यूनिवर्सिटी एंड ऑफ हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड मतलब एफिलेटेड है, NMC से रिकॉग्नाइज्ड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंपस में क्या क्या चीज़ आपको फैसिलिटीज रहने वाले हैं, जैसे कि आपके मॉडर्न लेक्चर हॉल्स, थिएटर्स एंड सिमुलेशन लैब्स, स्किल्स लैब्स एंड डायग्नोसिस हॉल्स वगैरह इंक्लूडेड, आपके लार्जेस्ट ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरी वगैरह, और आपका इंटरनेट कंप्यूटर लैब्स वगैरह सारी चीज़ें कैंपस में अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, मिनी लाइब्रेरी वगैरह विद एकेडमिक जर्नल्स वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह, कंप्यूटर वगैरह आपका, और आपका वर्कशॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें रहने वाली, ठीक। उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। आप AC नॉन AC जैसा चाहते हो वैसे ले सकते हो। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। सिंगल डबल सीटर भी अवेलेबल है, वाईफाई, 24 सिक्योरिटी, बैकअप वगैरह, ये सारी चीज़ें रहने वाली, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह में भी अच्छे खासी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स में आप रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा खासा कर सकते हो, सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा करता है कैंपस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में, जो कि 750 करीबन बेड्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स वगैरह हैं, ठीक। तो आपको यहाँ OPD की अगर मैं बात करता हूँ, 1000+ की OPD रहती है पर डे की, तो काफ़ी अच्छी खासी OPD रहने वाली है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ सारे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बजट की भी मैं बताऊंगा क्या रहने वाला फीस वगैरह के बारे में, तो लास्ट तक थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS सीट इंटेक की। 150 सीट इंटेक रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि आपका 10 और 12th में PCB होना चाहिए। उसके बाद आप 50% होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और आप जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होने चाहिए। EWS 45% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी 17 ही होनी चाहिए, 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये आपकी एज होनी चाहिए, मीन्स 18 हो जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS फीस स्ट्रक्चर के बारे में। कैटेगरी फीस पर जाते हैं, मतलब तेलंगाना वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 7,000 ट्यूशन फीस रहने वाली है कैटेगरी A स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उन्हीं के लिए सिर्फ रहेगी। मैनेजमेंट सीट के ऊपर जाते हो, मीन्स आपकी 11,55,000 करीबन फीस रहने वाली है कैटेगरी B कैटेगरी वाली फीस के लिए, ठीक है। NRI कोटे की अगर मैं बात करता हूँ, 23,10,000 करीबन फीस रहने वाली है। तो NRI कोटे पर आप अगर एडमिशन लेने जाते हो तो वो भी आपके लिए ओपन रहने वाला है, ठीक है। बट NRI के लिए आपको ब्लड रिलेशन यानी फैमिली मेंबर में कोई होना चाहिए NRI पर्सन, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी में बात करता हूँ कट ऑफ की, तो आपका 670 करीबन कट ऑफ गया था। और आपका SC कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, 500 करीबन कट ऑफ गया था, ठीक। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट कट ऑफ क्या जाता है, NRI कट ऑफ क्या जाता है, क्या रैंक रही थी जाती है, और क्या लास्ट ईयर गई थी। तो अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर समझने के लिए, जानने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक ही काम स्क्रीन पर दिया नंबर पर करेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर देंगे, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आप ऑफिस आना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, या मेरे सीनियर से मिलना चाहते हो, मेरे काउंसलर से बातचीत करना चाहते हो, तो आप भी ऑफिस आ सकते हो। कोई चार्जेस लगने वाला, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। आप जैसे कि
वही रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। फिर उसके बाद आपका वही चॉइस फिलिंग, आपका सीट अलॉटमेंट आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फीस सबमिशन एंड रिपोर्टिंग टाइम, वही सारा चीज़ें प्रोसेस वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं समझ लीजिए प्रॉपर वैसे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट आपकी, उसके स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पेरेंट्स का भी लगेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन वगैरह, माइग्रेशन टीसी वगैरह, ठीक, मेडिकल फिटनेस वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह 10 करीबन आपकी लगने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें बेयर करके रख लीजिए। अगर आप एनआरआई सीट पे अगर एडमिशन लेते हो तो आप एनआरआई सीट के डॉक्यूमेंट वगैरह सारे बनवा के रख लीजिए। ठीक है, मेडिसिटी के बारे में दोस्तों इतना ही था। और प्रॉपर वैसे जानने के लिए, समझने के लिए आप क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो या ऑफिस आ सकते हो। हम आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें के बारे में गाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।